बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सुनहरी परिंदा। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक घने जंगल में एक लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था। लकड़हारा बहुत मेहनती था। वो दिन भर बहुत मेहनत करता था और मुश्किल से अपना घर चला पाता था। एक दिन इसकी बीवी बहुत बीमार पड़ गई। अब लकड़हारा बहुत परेशान हुआ। वो इसके पास आया और बोला, निम्रा की हालत तो बहुत खराब है। मेरे ख्याल से मुझे इसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना चाहिए, मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं इसका इलाज करवा सकूं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो इसी परेशानी में बैठा था कि अचानक इसे बाहर किसी ऐलान की आवाज़ सुनाई दी। ये बादशाह की तरफ से एक पैगाम है कि इस जंगल में एक सोने का परिंदा रहता है। जो शख्स परिंदे को बादशाह के पास लेकर जाएगा, इसे बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। ये अल्फाज सुनकर लकड़हारा बाहर आया और सिपाहियों से बोला, ये परिंदा मैं ढूंढ कर लाऊंगा। तुम लोग मुझे बादशाह के दरबार ले चलो। सिपाही इसे बादशाह के दरबार में ले आए। एक सिपाही बोला, हजूर, ये आदमी बोल रहा है कि ये आपके लिए सोने का परिंदा लेकर आएगा। बादशाह ने लकड़हारे से कहा, ए लड़के, परिंदा ढूंढने से पहले मेरी बात गौर से सुनो। इस परिंदे को ढूंढ कर लाना इतना आसान नहीं। वो परिंदा एक जादुई घेरे में है। जो भी इस घेरे को तोड़ने की कोशिश करता है, वो मर जाता है। मेरे बहुत से सिपाही इस परिंदे को पकड़ने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। लकड़हारा बोला, हजूर, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह मैं परिंदा जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। बस आप मुझे जाने की इजाजत दें। ये कहकर लकड़हारा वहां से चला गया। क्योंकि वो इस जंगल में रहता था, इसलिए वो इस जंगल के सभी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चलते चलते इस घने जंगल में पहुंच चुका था। इसे बहुत भूख लगी थी। इसके पास रोटी का एक बड़ा टुकड़ा था। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया और अभी रोटी खाने ही वाला था कि इसके पास से एक बूढ़ी औरत गुजरी और इसके पास आकर बोली, बेटा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। लकड़हारा बहुत रहमदिल इंसान था। इसने वो रोटी इस बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने इसका शुक्रिया अदा किया और बोली, बेटा, मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। क्या तुम मुझे इस घने जंगल से बाहर छोड़ सकते हो? अब लकड़हारा सोच में पड़ गया कि बूढ़ी औरत को छोड़ने के लिए इसे वापस जाना पड़ना था। वो पहले ही बहुत लंबी मुसाफत तय करके यहाँ पर था। वो सोचने लगा, अगर मैं इस बूढ़ी औरत को छोड़ने गया तो मुझे फिर से ये रास्ता तय करना पड़ेगा। मगर ये बेचारी बूढ़ी औरत इस तरह कहाँ भटकती फिरेगी। ये सोचकर इसने औरत की मदद करने का फैसला किया और बोला, माँ जी, आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको जंगल से बाहर ले जाऊंगा। अब वो बुरी औरत के साथ जंगल से बाहर के रास्ते को चलने लगा और इसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोला, माँ जी, अब आप इस नदी के किनारे के साथ साथ चलती जाना, जल्द ही आप जंगल से बाहर होगी। बुरी औरत बोली। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम पर रहमत करे। अब लकड़हारा वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ आगे पहुंचा तो इसने एक शेर को निढाल देखा, जिसके जिस्म पर बहुत से कांटे चुभे हुए थे और वो दर्द से बोल रहा था। इसने सोचा, मुझे इसके जिस्म से कांटे उतारने होंगे ताकि इसे दर्द से निजात मिल सके। मगर ये एक शेर है, अगर इसने मुझ पर हमला कर दिया तो? लेकिन मैं इसे ऐसे दर्द में नहीं छोड़कर जा सकता। लकड़हारा डरते डरते आगे बढ़ा और शेर के जिस्म से कांटे उतारने लगा। जब इसने शेर के सारे जिस्म से कांटे उतार दिए तो शेर ने शुक्रिया के लिए अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। लकड़हारा फिर सुनहरी परिंदे की तलाश में निकल पड़ा। अभी कुछ आगे ही बढ़ा था कि इसने एक परिंदे की आवाज सुनी। जब इसने ऊपर देखा तो दरख्त पर सुनहरी परिंदा बैठा चहक रहा था। लकड़हारा इस परिंदे को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर जैसे ही वो इसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वो उड़ गया। अब लकड़हारा इसके पीछे पीछे जाने लगा। वो परिंदा उड़ते उड़ते एक गाड़ में जा पहुंचा। गाड़ के बाहर लकड़हारा रुका और सोचा कि बादशाह ने कहा था कि ये परिंदा एक जादुई घेरे में रहता है।
میرے خیال سے اس غار میں جانا آسان نہیں ہوگا، میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ میری مدد فرما، اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ غار میں چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی پہنچا تھا کہ اس نے زمین پر ایک نقش بنا دیکھا۔ وہ اس نقش کے پاس جا کر رک گیا۔ جیسے ہی وہ اس نقش پر چڑھا، ایک زوردار آواز سنائی دی اور لکڑہارا غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد لکڑہارا ایک جادوئی کمرے میں تھا۔ وہاں بوڑھی عورت اور شیر اور سنہری پرندہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ لکڑہارا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بوڑھی عورت بولی، میں اور یہ شیر اس پرندے کی حفاظت برسوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ بھی یہاں اس پرندے کو لینے آئے وہ بہت خود غرض اور لالچی تھے، اس لیے وہ مارے گئے، مگر تم ایک رحم دل اور محنتی انسان ہو۔ میں جانتی ہوں تمہاری بیوی بیمار ہے، یہ لو تم یہ دوا اپنی بیوی کو پلا دینا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ سنہری پرندہ اب تمہارا ہوا۔ لکڑہارا یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا اور خوش تھا۔ اس نے اس بڑی عورت کا شکریہ ادا کیا اور پرندے کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے یہ پرندہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے بہت سے انعامات سے نوازا۔ اب لکڑہارا گھر آیا اور دوا اپنی بیوی کو پلائی۔ یہ دوا پیتے ہی اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں بہت خوش تھے۔ لکڑہارے نے ایک بہت خوبصورت گھر بنا لیا اور باقی کی زندگی ان آسائشوں میں گزارنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رحم دلی ایک اچھی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے ہمیں بہت سی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔